नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अपनी इस जेपी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, ट्रिगोनोमेट्री। मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करूंगा। ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, जैसे यहाँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, यहाँ जो ट्री है, ट्री का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन भैया, ठीक है। और गोनो का मतलब होता है भैया कोण, ठीक है। ये क्या है? कोण है। मेट्री का मतलब होता है भैया माप, ठीक है। जिसमें तीन कोणों की माप हो वो त्रिभुज हो, यानी त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। अब इसमें तीन कोणों की माप किसमें होती है भैया? त्रिभुज में होती है। किसमें होती है? त्रिभुज में। अब वो त्रिभुज देखिएगा कौन सा होता है भैया? अब वो भी स्पेशल आपका त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब कहेंगे सर समकोण त्रिभुज कौन किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की मैं बात करूंगा तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में आप ये जानिए इनकी भुजाएं कौन कौन सी, यानी इन त्रिभुजों की भुजाओं को क्या क्या कहते हैं। जैसे ये 90 अंश है ना, इस 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और यहां देखिए ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? लंब है। जो खड़ी खड़ी रहती है वो लंब होती है, जो जिस पर पूरा चीज टिका होता है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये आधार है भैया। अभी हमें लंब और आधार ऐसे निश्चित नहीं होता। अभी तो मैं कह सकता हूं कि लंब आपका ये है, आधार ये, उसको भी लंब कह सकते हैं, इसको भी आधार कह सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि जब थीटा यहां पर मिल जाता है तब हमारे लंब और आधार जो होते हैं निश्चित हो जाते हैं कि लंब कौन सा रहेगा, कौन सा आधार रहेगा। लेकिन अभी तक यहीं तक की बात करेंगे। अभी देखिए हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में कहा जाए कि अगर दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दो भुजाएं पता हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं भैया? त्रिभुज ABC में चले जाएंगे और उसमें कहेंगे कौन सा सूत्र भैया? एक पाइथागोरस प्रमेय सूत्र आती है। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र आती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? यहां देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर हम लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये लिखते हैं। अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर ये 3 है, ये क्या है? 4 से। कहेंगे कर्ण पता करिए, तो हम लोग क्या करेंगे भैया? यहां पर आगे कर्ण की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, मुझे यही कर्ण की तो वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहां देखिएगा लंब कितना है? ये आपका 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 का यहां क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। अब प्लस आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का मैंने वर्ग कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वर्ग करता हूं यहां कर्ण के वर्ग, इसको कर्ण का वर्ग ऐसे लिखेंगे। ये क्या है? 4। 4 का वर्ग करूंगा कितना हो जाएगा भैया? 16। 4 का वर्ग 16 होता है। और 3 के वर्ग की बात करूं तो क्या होगा? 9 होगा। और अगर हमारा यहाँ कर्ण है, कर्ण बराबर 16, 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा भैया। वर्ग होता है, वर्ग को उधर पक्षांतर जब हम करते हैं ना तो वो अंडर रूट में हो जाता है। ये है अंडर रूट। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी भैया अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो मैं इसको 5 कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? कर्ण की वैल्यू 5 आ गई। और जब कर्ण की वैल्यू आ गई 5 तो हमको तीसरी भुजा ज्ञात हो गई ना। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न ले लेता हूं मैं। यहां पर देखिए, जैसे अगला प्रश्न आपका है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम मैंने PQR रख दिया।
अब पी क्यू आर में कहा कि कण आपका 13 सेंटीमीटर का है, आधार 12 सेंटीमीटर का है, लंब बताइए। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये क्या है भैया? आधार है। ये क्या है? आपका लंब है। तो यहां देखिए फिर वही हम बात करेंगे, क्या लिखेंगे भैया? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि भाई कर्ण का वर्ग वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर मुझे दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वही सूत्र रखेंगे हम। कर्ण की वैल्यू इसमें दिया है 13, तो मैं 13 कवर करूंगा। कर्ण 13 दिया था, आधार आपको 12 दिया है, लंब आपको ज्ञात नहीं है, याद करना है इसी को। आधार आपका 12 है, 12 का वर्ग कर दे रहा हूं। यहां 13 का वर्ग करूंगा तो क्या होगा? 169, और ये प्लस 12 है, इधर आएगा माइनस में। 12 पर हम 144 होता है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, बराबर लंब का वर्ग। ए भैया 169 में 144 को घटा देंगे, कितना मिलने वाला है? मिलने वाला है भैया क्या? 25। कितना मिलने वाला है? 25। भैया ई वर्ग है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? वर्गमूल में। लंब की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, बराबर ये लंब हो गया। अर्थात लंब की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेमी। समझ में आ रहा भैया? इसी तरीके से हम लोग आधार भी परिकलित कर लेंगे। इसी तरीके से आधार को भी याद कर लेंगे। लंब दिया रहेगा तब आधार दिया रहेगा, तब या लंब याद करना हो तब आधार याद करना हो, तब कर्ण याद करना हो, सारे कंडीशन में ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया सर, हम बात करते हैं कहाँ? यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। अब बात करते हैं त्रिगोनोमेट्री के। त्रिगोनोमेट्री के कितने सदस्य होते हैं भैया? 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भैया? साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। क्या होता है भैया? तीसरा टैन होता है। यहाँ तीसरा होता है टैन, चौथा का होता है काट, पांचवा क्या होता है आपका? सेक, और छठवा क्या होता है? कासेक। इसके कितने सदस्य हुए भैया? 6 सदस्य हुए। वही समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। एक घर में मुखिया आपका त्रिकोणमिति है, उसमें रहने वाले लोग हैं साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये एक दूसरे से संबंधित हैं, इनका संबंध एक दूसरे से है। अब देखो भैया, साइन बराबर मिलता क्या है? साइन बराबर होता है सूत्र लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर, आप थीटा लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं थीटा की बात कर लेता हूँ, आपको थीटा रख के बताता हूँ कि थीटा अगर आ जाए, यहां पर थीटा हो जाए, थीटा यहां पर हो जाए तो लंब ये हो जाता है, और जिस पर थीटा टिका हो वो आधार कहलाता है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ये कर्ण होती है। तो यहां पर जब थीटा है तो लंब है इसके सामने वाली भुजा, जिस पर टिका हुआ आधार है। कहेंगे सर ऐसे नहीं, अगर आप यहाँ ऐसे है तो हम करते हैं ऐसे। भैया यहाँ पर थीटा कर दे तब, सर यहाँ पर थीटा कर दे तब क्या होगा? अरे दोस्त, थीटा वहां की है ना, तो लंब और आधार भी बदल जाते हैं। लेकिन जो कर्ण है भैया, कर्ण बदलने वाला नहीं है। वो 90 अंश के सामने है तो 90 अंश के सामने ही रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं क्या? थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब कहलाएगी, और थीटा जिस पर टिका हो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये थीटा पर डिपेंड करेंगे लंब और आधार।
कि लंब हम किसको कहें, आधार किसको कहें। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, थीटा जिस पर टिका हो वो आधार कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ हम cos थीटा की बात करेंगे तो ये लंब बटे कर्ण इसका सूत्र होता है, और cos थीटा की बात करें तो यहाँ पर होता है भैया आधार बटे कर्ण, और यहाँ tan थीटा की बात करें तो भैया आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, और cot थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब, और यहाँ sec थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपका sec थीटा कर्ण बटे आधार होगा, और यहाँ cosec थीटा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बात समझ में आ रही? सर ये कैसे आ गए? तो एक सूत्र होता है भाई, इसको त्याग करने की एक ट्रिक होती है, सब जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। अर्थात यहां देखो ये सूत्र भी फॉलो तब करेगा जब हम इनको पहले साइन को लिखेंगे, फिर कास को लिखेंगे, फिर टैन को लिखेंगे। इनको क्रम से लिखे रहेंगे तभी काम देने वाला है ये सूत्र। अर्थात पहले देखो ये साइन पहले रहता है तो साइन का ये होगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का है तो पहला साइन का हो गया। अब यहां बात करते हैं इसकी आधार बटे कर्ण की, तो यहां पर देखिए ये इसका हो गया cos थीटा का आधार बटे कर्ण दूसरा, और तीसरे की बात करूं ये तीसरा लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार किसका हो गया, इसका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बात समझ में आ रही है? यानी इनके ये तीनों फार्मूले हो गए। अब बात करते हैं किसकी, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा मुझे मिल गया। ठीक है। अब इन सबको कैसे करेंगे? कहते नहीं भैया यहां देखो साइन का उल्टा क्या है, साइन का ये अपोजिट क्या है, कॉसेक। अर्थात अगर इसका लंब बटे कर्ण रहेगा तो इसी को पलट देंगे, इसका मान कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखो ये cos थीटा का उल्टा कौन है, cos थीटा का उल्टा कौन है भाई, cos थीटा का उल्टा कौन है, यहां देख रहे हैं आप, cos थीटा का उल्टा कौन है आपका, ये है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा sec थीटा। आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार होगा इसका। ठीक। अब यहां tan थीटा का उल्टा क्या है, cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या है, cot थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार है तो इसका आधार बटे लंब, अर्थात उसी का व्युत्क्रम हो जाता, पलट जाता है यार। यही है आपका क्या, साइन और कास में संबंध। अगर इसको वैसे दोहे के तरीके से याद किया जाए तो यहां देखते हैं, लिखते हैं क्या भैया, tan का उल्टा काट है, tan का उल्टा काट है। ठीक। अर्थात tan का उल्टा काट है और sec का उल्टा कास, sec का उल्टा कास। ठीक है। और साइन का कासक जानिए, साइन का कासक जानिए, अर्थात यहां देखिए साइन का कासक जानिए। ठीक है, कासक जानिए। बात रही है खास, बात रही है खास। ए भैया tan का उल्टा काट है, sec का उल्टा कास, tan का उल्टा काट है, sec का उल्टा कास, sin का कासक जानिए, बात रही है खास। अर्थात जो जिसका अपोजिट होता है ये पता है, tan का उल्टा काट। अगर हम देखो यार इनको क्रम से याद करें ना, sin cos tan cot sec cosec, तो बहुत से फायदे हैं इनको क्रम से याद करने के। यहां देखो साइन, साइन का ऊपर वाला है, सबसे नीचे वाला कासक हो जाएगा यार। यहां पर cos थीटा है, cos थीटा का जस्ट नीचे क्या हो जाएगा भैया, cos थीटा का जस्ट नीचे क्या, sec थीटा, ये भी क्या हो गया आपका अपोजिट है। अब उसके बाद tan थीटा जस्ट पास में है, वही बचे दोनों, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी तरीके से हम लोग इनको पढ़ेंगे। ये क्या है, किसके व्युत्क्रम। एक सर वैसे बताऊं कि अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं।
लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। एच से व्यक्त करते हैं हाइपोटेनस। और उसके बाद इसको आधार को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। सीबीएसई में पढ़ा जाता है सर। सीबीएसई में जैसे हम लोग लाल बटे का पढ़ते हैं तो सीबीएसई पैटर्न वाले पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। अर्थात यहां देखो साइन का क्या हो जाएगा? P बाई एच। क्या हो जाएगा इसका? P बाई एच। अर्थात परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? लंब है भैया, लंब। हाइपोटेनस क्या है? गण है। फिर उसके बाद B अपान एच की बात करें, B अपान एच की बात करें, ये क्या होगा? यहां देखो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस की बात करें। यहां पर क्या होगा? ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अर्थात आधार और कर्ण। और यहां P अपान B की बात करें तो ये तीसरा वाला है tan थीटा। अर्थात परपेंडिकुलर अपान बेस। किस तरीके से है? बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आपका फार्मूला जस्ट अपोजिट का। और इसके अगर ये बात करें कि सर साइन थीटा के कई सूत्र होते हैं, साइन थीटा के कई सूत्र होते हैं, लेकिन अगर कभी जस्ट कोई पूछे सर साइन थीटा का सूत्र होता है तो साइन थीटा के कई सूत्र होते हैं, लेकिन नाम दिया जाए उनके कि त्रिकोणमितीय अनुपात का बताइए तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। यहां पर देखो ये क्या है भैया? ये कौन सा है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो सूत्र हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र बात करें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण P अपान एच, cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये सारे क्या हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं। अगर कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछे तभी आप लंब बटे कर्ण करेंगे, नहीं तो सीखा कि भाई अनेकों सूत्र होते हैं। साइन थीटा बराबर कौन सा बता दूं आपको? अपोजिट वाला, या अब साइन थीटा बराबर अपोजिट की बात करते हैं तो आ रही है अपोजिट में भी सूत्र होते हैं। अपोजिट में क्या होता है? जैसे यहां पर बात करता हूं मैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया? साइन थीटा बराबर होता है सर 1 अपान cos थीटा। ओ cosec थीटा क्या होता है? 1 अपान cosec थीटा। क्या होता है भैया? 1 अपान cosec थीटा। और बात करते हैं cos थीटा की, cos का उल्टा कौन होता है? cos का उल्टा कौन होता है भैया? cos का उल्टा होता है आपका sec। तो 1 अपान sec थीटा, sec का उल्टा cos है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फिर tan थीटा की बात करें, tan थीटा बराबर कौन सा सूत्र मिलेगा? तो सूत्र हमको मिलने वाला है भैया 1 अपान cot थीटा, tan का उल्टा cot। ठीक है, अब यही बात करें सर cot थीटा बराबर क्या होगा? तो cot थीटा बराबर देखेंगे ये जैसे cosec थीटा है, cosec थीटा बराबर क्या मिलने वाला है आपको? ये मिलने वाला है कि 1 अपान क्या होगा? sin थीटा। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर क्या मिलेगा? 1 अपान cos थीटा, ये मिलेगा। फिर उसके बाद हम cot थीटा बराबर बात करते हैं, क्या मिलने वाला है? cot थीटा बराबर मिलने वाला है आपका यहां पर देखो tan 1 अपान tan थीटा। अरे यार ये एक दूसरे का अपोजिट हुआ तो ये एक दूसरे का अपोजिट, अब एक दूसरे का अपोजिट ही है, उनको उनके बटे बटे दीजिए। ऐसा सूत्र में ऐसा होने के साथ साथ यहां देखो भैया, ऐसा होने के साथ साथ मैं बता रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से पढ़िएगा भाई। मैथ्स की मैं फील करा दूंगा आपको, ठीक है? मैथ्स होती क्या है यहां देखो, ऐसा चल रहा है। अब उसके बाद आप बात करते हैं कहां? साइन थीटा बराबर 1 अपान cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान sin थीटा, ये है ना। और इससे रिलेटेड एक सूत्र और बन जाता है अपोजिट में, जैसे अभी आ जाए ना ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये आपका भाग में ही धराएगा, गुणे में दोस्त, साइन थीटा ये क्या हो जाएगा? इंटू cosec थीटा इज इक्वल 1। क्या बच रहा है? 1 बच रहा है ना। ये दोनों ये पर इधर भाग में था, इधर गुणे में आ गया, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल 1। अब यहाँ cos थीटा है, ये भी भाग में इधर आ जाएगा, किसमें जाएगा? गुणे में, sec थीटा इंटू cos थीटा।
प्रतिफल क्या हो गया 1 प्राप्त होगा। इन सबका गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा। अब यहाँ देखते हैं भैया क्या यहाँ पर cot थीटा है, कौन है cot थीटा, cot थीटा और इनटू क्या हो जाएगा भैया cot थीटा इनटू, ठीक है cot थीटा इनटू की बात करता हूँ, cot थीटा इनटू क्या होगा tan थीटा, इसका अपोजिट बराबर है 1। समझ में आ रहा है? अर्थात जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका गुणनफल 1 होता है, उनका गुणनफल क्या होता है 1 होता है। ये त्रिकोणमिति जो पहला चैप्टर है ऐसे ही है कुछ। और बात करते हैं हम आगे की, आगे कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स दूंगा मैं, जो क्वेश्चंस है कैसे बनते हैं क्वेश्चन। जैसे कभी कभी दे देता है सर यहां पर आप बताइए कि tan a बराबर कोई एक त्रिभुज ABC है, हाँ ऐसे भैया A यहाँ B है यहाँ C है, कोई ABC त्रिभुज है। अब इस ABC त्रिभुज में कहेंगे सर आपका tan A बराबर है लंब यानी क्या है 3/4, कहेंगे सर sin A बराबर क्या होगा, और यहां पर कहेंगे सर sin B बराबर क्या होगा। B नहीं C है यार, B को नहीं, यहां पर ये समकोण है ना, समकोण वाला नहीं लिया जाता, ये और ये थीटा हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया यहां पर इसको डिलीट कर देंगे, किसको रखेंगे हम sin C, कहेंगे सर sin A और sin C ज्ञात कीजिए। तो sin A और sin C ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले यहां देखो tan A बराबर दिया है 3/4, ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। थीटा हमको पता है नहीं पता है, हम यहाँ sin A के लिए ढूंढेंगे, किसके लिए sin A के लिए, पहले एक tan A में जो थीटा होगा वो कौन होगा यहाँ tan A, तो tan A इसी को थीटा मान लो, जो एक रहेगा वो आपका क्या है थीटा है दोस्तों। अब एक ही बात करते हैं, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये क्या हो गया आधार हो गया, ठीक। जब इतना हुआ तो यहाँ देखिए आपका tan A बराबर लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। अब लंब क्या है भैया, लंब है कितना 3 है, कितना 3, और आधार की बात करूंगा तो आधार है 4, तो मैं कर्ण ज्ञात कर लूंगा ना, ज्ञात कर लूंगा भैया। यहां देखो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या मिलने वाला है, मिलने वाला, अरे यार tan थीटा रख रहा हूं, देखो ये ABC में आ गए कहां पाइथागोरस प्रमेय, किस पर पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो होगा क्या भैया, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, लंब का वर्ग बराबर आधार का, यहाँ कर्ण का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितनी है भैया नहीं पता है, लंब की वैल्यू पता है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यहाँ कर्ण की वर्ग बराबर क्या करेंगे 3 का वर्ग कितना होता है 9 दोस्त, और इसका वर्ग कितना होता है 16, 16 9 कितना होगा 25, तो अंडर रूट क्या होगा 25 का मान कितना होगा 5, अंडर रूट 25 का मान कितना होगा 5, तो कर्ण कितना आ गया दोस्त 5। जब सारी वैल्यू पता हो जाए ना निश्चिंत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चले आते हैं, देखो यहाँ sin A के लिए, किसके लिए sin A के लिए, अगर sin A के लिए रहूंगा देखूंगा तो A के लिए लिखेंगे तो थीटा A रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा थीटा A रहेगा, अर्थात ये आपका A थीटा रहेगा ABC। तो यहाँ पर लंब कौन रहेगा आपका 3, लंब आपका 3 रहेगा, और आधार कौन रहेगा भैया 4, कर्ण तो आपको 5 पता ही है। तो यहाँ लिखेंगे sin A बराबर सूत्र क्या होता है जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र क्या होता है भाई याद है, लंब बटे कर्ण, यही होता है।
जब इतना होता है तो लंब का मान कितना होगा भाई? लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। भैया साइन ए बराबर आ गया आपका, साइन ए बराबर आ गया कितना? लंब बटे कर्ण, अरे यार लंब बटे कर्ण आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर देखो, ए बराबर आ गया 3/5। ये रहा आंसर आपका। सर कहेंगे साइन बी सी की वैल्यू याद कीजिए। साइन सी की वैल्यू हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं साइन सी के लिए। किसके लिए दोस्त? साइन सी के, साइन सी के लिए। साइन सी के लिए होगा क्या? आपको पता है साइन सी रखूंगा, साइन सी बराबर होगा क्या? वहां भी वही होता है लंब बटे कर्ण ना यार, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर लंब बटे, सर इसमें डिफरेंट क्या है? वो भी तो लंब बटे कर्ण था, इसमें डिफरेंट है यार थीटा पे। भैया एक त्रिभुज बनाओ और यहाँ देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 थी ना, ये 4 था, ये 5 था, ये तो कर्ण है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि ये 5 था तो यहाँ पर ये देखिए 3 है, ये तो 3 है, ये आपका देखिएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कर्ण 5 है, तो हम करेंगे क्या? ये लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आधार। ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ देखो सी हम मान लेते हैं थीटा, थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी? लंब। लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, जब इतना हुआ तो भैया साइन सी बराबर आप देखो लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है। लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है। गलत है क्या है भैया? लंब की वैल्यू गलत है, पुराने अंदाज में आ रहे हो। कहाँ है लंब की वैल्यू? 4। कितनी है? 4। कर्ण की वैल्यू 5। तो देखो साइन ए और साइन सी में डिफरेंट क्या हुआ? वहां 3/5 था, यहां 4/5 है। साइन सी बराबर 4/5। बात समझ में आ रही भैया? ये रहा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अर्थात मैं साइन ए और साइन बी और साइन सी के लिए, अर्थात मैं ए लिख रहा हूं तो थीटा चेंज हो जाएगा यार, थीटा ए हो जाएगा, ए कोण हो जाएगा। सी लिख रहा हूं तो थीटा सी हो जाएगा। जब थीटा चेंज हुआ ना तो लंब और आधार भी बदल जाता है। जहां पर मैंने देखा ये क्वेश्चन रहा आपका, और मैं आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूं ये साइन थीटा बराबर आपका है 5/12 13, 5/13। ये क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ थीटा कोई है, थीटा को मान लो भाई ए हम चेंज कर लेते हैं। क्या है? कौन सा थीटा? मैं सी को मानता हूँ। साइन सी बराबर आपको दिया क्या? साइन सी बराबर आपको 5/13 है। जब 5/13 है साइन सी बराबर, तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई? साइन सी था, अब हम लिखेंगे साइन सी बराबर 5/13, तो मुझे साइन ए बराबर क्या होगा? tan बी बराबर क्या होगा? tan मेरे यार बी कहते हैं, tan सी बराबर क्या होगा? ठीक है, cot बी बराबर क्या होगा? बी भूला नहीं जा रहा है, क्यों? बी भूला नहीं जा रहा है, ए। तो इन सब की वैल्यू आप ज्ञात करिएगा, आपको ज्ञात करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस करिएगा, एबीसी त्रिभुज। ठीक है, इसी के साथ मैं इस अपने चैप्टर फर्स्ट जो 8.1 है उसका जितना बेस था मैंने यहाँ दे दिया। ये था चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे 8.1 प्रश्नावली का संपूर्ण हल। तो आप अगर इसी चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने मित्र हैं उन तक पहुंचे और इस
स्टडी सेंटर में वो जुड़े और भाई ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का उनको भी लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद। आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इस वीडियो का आनंद लेंगे और अच्छे से आप त्रिकोणमिति को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।